दिलीप जी जब मार खाना होता है तो दिलीप जी अवेलेबल होते हैं। जब कोई मांग मनमानी होती है छात्रों के लिए तो दिलीप जी अवेलेबल होते हैं। हर समय दिलीप जी अवेलेबल होते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि मैं दिलीप जी को छात्र नेता नहीं मानता हूं, आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिलीप जी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट आपका नहीं चाहिए। 6.5 लाख 7 लाख स्टूडेंट्स का वो एग्जाम करवा चुका है, तो फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ से आती है, ये तो मुझे समझ से बिल्कुल परे है। इससे क्या हो रहा है कि ये जो इस तरीके का माहौल बना हुआ है, इससे छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सिंगल क्वेश्चन होना चाहिए, सभी छात्रों को सेम क्वेश्चन होना चाहिए, यही हमारा मुख्य मांग है और यही छात्रों की भी मुख्य मांग है। जितने भी छात्र हैं वो यही कह रहे हैं कि सर सिंगल क्वेश्चन होना चाहिए, हम लोग इसमें किसी भी तरीके का विभेद नहीं चाहते। इन लोगों के द्वारा तो ऐसा बोला गया कि कितने छात्र चाहिए, मैं बुलाता हूँ, ठीक है, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं बापू सभागार में कितने छात्र चाहिए, मैं बुलाता हूँ। कितने सिविल सेवा के छात्र उन लोग के पास हैं सर? सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कितने उनके पास छात्र हैं। अधिकतर शिक्षक जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के विरोध में थे, कुछ और लोग अगर विरोध में हो जाते तो कहानी ही खत्म हो जाती, ये बात ही नहीं आगे बढ़ती। तो बोल अब इसको मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हो चुका है। एग्जामिनेशन का पैटर्न जैसे चल रहा है अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सिंगल शिफ्ट में पेपर हो और अब 4 लाख फॉर्म में क्या 3 शिफ्ट में एग्जाम कराइएगा क्या? सिंगल शिफ्ट में पेपर हो। दूसरी बात, सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सेम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा 40 दिन एग्जाम में बचा हुआ है, लेकिन विवाद जो है वो बनते ही जा रहा है और 15 नवंबर को आयोग ने छात्रों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आपको बता दें कि जो 30 अक्टूबर को बैठक थी उसमें बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा और खासकर वैसे शिक्षकों के द्वारा जो कि वर्षों से क्या कहें, जब छात्र थे तो सिविल सेवा की तैयारी किए और सिविल सेवा में नहीं हुआ तो सिविल सेवक बनाने का ही वो कोचिंग चलाए हुए हैं या फिर उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उनके द्वारा जो है वो नॉर्मलाइजेशन का सीधे विरोध किया गया। और बता दें आपको, जो फेमस गुरु हैं उन लोगों के द्वारा जो है सपोर्ट कर दिया गया। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर वहां पर गलती हुई या फिर जानबूझ के बोला गया या फिर वो छात्रों के कांटेक्ट में नहीं रहे जिनसे उन्हें पता नहीं था कि छात्र इसे स्वीकार नहीं करेंगे। विवाद बना हुआ है। चंदन सर आपको बता दें परफेक्शन IAS के शिक्षक हैं और ये उस दिन की बैठक में थे और इन्होंने सीधी नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया था। सर, गतिरोध बना हुआ है। आयोग के बारे में सूचना मिल रही है कि अब गार्जियन को भी बुलाया जाएगा और समझाने की कोशिश की जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो अच्छी प्रक्रिया है, आप इसे स्वीकार करें। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि नॉर्मलाइजेशन आया कब, इसके पीछे का कारण क्या था। देखिए, होता किस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है, तो आप देखेंगे कि रेलवेज के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, SSC के एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, 1 करोड़ में होती है, 50 लाख होती है, ठीक है। अब तो वहां पर एक बार में एग्जाम कराना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। BPSC में अगर आज के डेट में देखें तो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं? अगर हम लोग 70th BPSC की बात, आज के डेट में से 12 बजे तक 3,86,000 3,86,000 बहुत होगा, मैक्सिमम होगा तो कितने फॉर्म भरे जाएंगे? 5 लाख। इससे पहले भी BPSC 6.5 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम करवा चुका है कई बार। 67 में करवा चुका है, 62, 63 में करवा चुका है, मतलब कई बार वो 6.5 लाख 7 लाख स्टूडेंट्स का वो एग्जाम करवा चुका है। तो फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ से आती है, ये तो मुझे समझ से बिल्कुल परे है। इससे क्या हो रहा है कि ये जो इस तरीके का माहौल बना हुआ है, इससे छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये समय लास्ट का जो 40 दिन का जो समय होता है वो तैयारी करने का समय होता है, अपने आप को पूरे तरीके से डेडिकेट करने का समय होता है। और यहाँ पर इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि छात्र कुछ भी सोचने में, कुछ भी सोच पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। ये बिल्कुल ही गलत कदम है। ये बिल्कुल इस समय आपको जो भी करना है पहले कीजिए। ये एग्जाम से 30 दिन पहले, 40 दिन पहले, और जहाँ इतनी बड़ी वैकेंसी है उस समय आप इस तरीके का काम करना ये बिल्कुल भी गलत है। मैं कहना चाहूँगा आदरणीय सभी अध्यक्ष महोदय या जो भी लोग हैं वहाँ पर कि आप लोग इस समय इस चीज़ों का ये समय नहीं है। आप अभी छात्रों को बुलाएंगे, छात्रों से बैठक करेंगे
बिल्कुल निश्चित रूप से अभी से लेकर 15 तारीख तक उनके मन में ये चलता रहेगा क्या होगा नहीं होगा, इससे उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा और ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। हजारों फोन हमारे पास आ रहे हैं, रेगुलर फोन आ रहे हैं बच्चों के कि सर अभी क्या करें, क्या मतलब क्या होगा नहीं होगा, वो पढ़ाई छोड़कर इन्हीं सब चीजों में उलझे हुए हैं। तो इससे छात्रों का भी नुकसान हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। सर गलत है, नुकसान गलत है। और अब बता दें सर कि ये नॉर्मलाइजेशन को सर लेकर सर क्या क्या इसमें जो मेन वजह क्या छात्र आपको बता रहे हैं, क्यों विरोध इसका है सर? ये देखिए अलग अलग क्वेश्चंस होंगे और अलग अलग जब क्वेश्चंस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई क्वेश्चन इजी होगा, कोई हार्ड होगा। यहाँ पर आप जीएस के अंदर देखेंगे तो जीएस के अंदर क्वेश्चन के हार्ड या इजी होने का पैमाना कोई निर्धारित नहीं कर सकता है। सेम क्वेश्चन के मैं अलग अलग अगर ऑप्शंस दे दूं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। एक सिंपल सा मैं बोलता हूँ कि यहाँ से किसी जगह का मान लीजिए कि यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पूछा जा रहा है, एक बहुत बेसिक सा चीज पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो अगर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पूछी गई, उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बहुत दूर है, ठीक है, कम दूरी पे है, आसान हो गया। वहीं पर वो किलोमीटर्स में लिखा हुआ है, वहीं पर वो किलोमीटर्स के अंदर पॉइंट में लिखा हुआ है, वो और टफ हो गया। तो टफ या इजी का कोई पैमाना ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ सिंगल क्वेश्चन होना चाहिए, सभी छात्रों को सेम क्वेश्चन होना चाहिए, यही हमारा मुख्य मांग है और यही छात्रों की भी मुख्य मांग है। जितने भी छात्र है वो यही कह रहे हैं कि सर सिंगल क्वेश्चन होना चाहिए, हम लोग इसमें किसी भी तरीके का विभेद नहीं चाहते। सर एक और बड़ा ही आश्चर्य का चीज है सर, इतिहास की सबसे बड़ी बहाली 2031 पदों के लिए बहाली हो रही है और अभी तक देखें तो 10-15 साल में सबसे कम फॉर्म फिलअप हुआ। अच्छा वजह क्या है इसका सर? इसका वजह यही है कि हाल के दिनों में आप देखेंगे तो 67, 68, 69 में बीपीएससी के अंदर काफी रेडिकल चेंजेस हुए, काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन के कारण अब जो बीपीएससी के सिविल सेवा के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वही इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि बहुत अलग अलग तैयारी करने वाले छात्र भी इस फॉर्म को फिल कर देते थे, जिससे छात्रों की संख्या बढ़ जाती थी। तो अब इस बार यही बता रहा है कि 2000 वैकेंसी होने के बावजूद अगर 4 लाख से कम फॉर्म आज के डेट तक भरे गए हैं 12 बजे तक, इसका मतलब है कि ये वही छात्र हैं जो या तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनका आगे इच्छा है कि वो बीपीएससी की तैयारी करे, वो उसको इस एग्जाम के पैटर्न को देखने के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं। सर क्या लग रहा है सर, कंपटीशन सर जो है वो ज्यादा टफ होगा 6 लाख 7 लाख 8 लाख के बनिस्बत इसमें जब 4 या 5 लाख कैंडिडेट आते हैं तो? क्योंकि सर प्योर सर देखा जाए तो सिविल सेवा के कैंडिडेट है। देखिए प्योर सिविल सेवा के कैंडिडेट वो 7 लाख वाले फॉर्म में भी थे, अभी भी रहेंगे। तो कंपटीशन जो होता है वही 50,000 1 लाख स्टूडेंट्स के बीच में होता है। अच्छा। ठीक है, तो इसमें जैसा कंपटीशन चल रहा था उसी तरीके का होगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अभी छात्रों को कि बिल्कुल भी पूरे तरीके से अपने जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है उसी पर फोकस करना चाहिए और इस तरीके का जो चीज है जो उनको डिविएट करने वाला है वो किन्हीं के द्वारा, चाहे वो कोई भी हो, उनके द्वारा इसे अभी लाना नहीं चाहिए। सर 30 तारीख की बैठक में सर जो विवाद बन गया सर जी, अभी भी सर सफाई देने का कार्यक्रम चल रहा है, बातों को तोड़ ममोड़ के रखने का बात चल रहा है, टूल किट तैयार हो रहे हैं, जो उनके जो मीडिया सेल जो है वो भी एक्टिव हो गए हैं, आईटी सेल एक्टिव हो गए हैं। क्या कहेंगे सर इसको लेकर सर? अब सबसे बड़ा भुक्तभोगी आप ही हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग और बहुत सारे जो भी सही के राह पे हैं, सत्य के राह पे हैं, वो सभी लोग इसके भुक्तभोगी है। बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने जो गलती किया सो किया, अभी भी आप छात्रों के साथ आइए, छात्रों की समस्याओं को समझिए और जो छात्र चाहते हैं, जो छात्र के हित में है वही कार्य कीजिए, अपने हित को साधने का कार्य नहीं कीजिए। इन लोगों के द्वारा तो ऐसा बोला गया कि कितने छात्र चाहिए, मैं बुलाता हूँ, ठीक है, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं बापू सभागार में कितने छात्र चाहिए, मैं बुलाता हूँ। उतने सिविल सेवा के छात्र उन लोग के पास हैं सर, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कितने उनके पास छात्र हैं। सिविल सेवा का सबसे बड़ा बिहार में जो सबसे ज्यादा छात्र हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, सबको पता है कि परफेक्शन है इसमें पढ़ते हैं। और वही ये लोग हैं, कितने छात्र चाहिए लाइए, हम बापू सभागार में भर देते हैं और आपकी बात को हम फिक्स करवा देते हैं। मैं बहुत ज्यादा बात हो चुकी है इन चीजों के ऊपर, मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो हुआ छात्र हित के इतर कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए छात्रों के लिए होना चाहिए और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस समय ये प्रयोग का समय बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बहाली है, सबसे बड़ी वैकेंसी है। यहाँ जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे उनके पास होने की पूर्ण संभावना है। अभी इस समय आप उनको डेविएट करेंगे कैसे होगा? अभी दिल्ली से छात्र आ रहे हैं, कहीं और जगह से छात्र कॉल कर रहे हैं। कल खगड़िया से छात्रों का कॉल आया, कहाँ मधुबनी से छात्रों का कॉल है, हर जगह अलग अलग जगह से छात्र आ रहे हैं। अब उनका 5 दिन का पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, कौन देगा? वहां पर अगर एक बार सभी लोग, जैसे अधिकतर शिक्षक जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के विरोध में थे, कुछ और लोग अगर विरोध में हो जाते तो कहानी ही खत्म हो जाती, ये बात ही नहीं आगे बढ़ती। तो अब इसको मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। और बस 4 चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न जैसे चल रहा है अभी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सिंगल शिफ्ट में पेपर हो। और अब 4 लाख फॉर्म में क्या 3 शिफ्ट में एग्जाम कराइएगा क्या? सिंगल शिफ्ट में पेपर हो। दूसरी बात, सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सेम हो। ठीक है, ये भी ये लोग करने वाले थे कि एक शिफ्ट में हम 3 अलग अलग 4 अलग अलग पेपर लगाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा बढ़े। मेंस के बाद आप 6 महीने का टाइम दे देते हैं इंटरव्यू में, और प्रीलिम्स से मेंस के बीच में उनको 2 महीने 3 महीने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। वो ज्यादा मिले जिससे कि छात्र आंसर्स को लिख सके, बेहतर कर सके। बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसमें आए। ये 3-4 चीजें हैं जिससे कि बिहार के छात्रों को थोड़ा लाभ मिले। ये 3-4 चीजें हैं, और इन 3-4 चीजों के अलावा कुछ नहीं है। बस छात्रों को उनका डिस्टर्ब ना किया जाए। बस मेरा यही मोटिव है, मेरा यही मुद्दा है कि अभी इस तरीके से छात्रों को डिस्टर्ब ना किया जाए। एग्जाम है उनका, आप समझिए, आप भी कभी छात्र रहे होंगे, आप भी कभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये जो टाइम होता है, जब एग्जामिनेशन का टाइम होता है, उस समय ये सब चीज, मतलब ये मेंटल टॉर्चर है, छात्रों के ऊपर एक मानसिक प्रताड़ना है। और ये बाद में और अलग अलग बयानबाजी करके उनको पूरे तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सब चीज नहीं करें, शांति से छात्रों को पढ़ने दें। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस सभी छात्रों को ऑल दी बेस्ट। आप लोग पूरा फोकस रखें। लेकिन हाँ, अगर 15 नवंबर को बैठक होती है तो अधिक से अधिक संख्या में मेरे परफेक्शन आईएएस के जितने भी छात्र हैं, या जो भी छात्र मुझे सुन रहे हैं, फॉलो करते परफेक्शन आईएएस को, अधिक से अधिक संख्या में सिविल सर्विसेज के छात्र पहुंचे। नहीं तो ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं। मैं वहां पर प्रत्यक्ष जाकर बैठकर देखा हूं कि किस तरीके से चीजों को हाईजैक किया जाता है, किस तरीके से। अब माइक नहीं दे रहे थे ये लोग, माइक नहीं देते हैं ये लोग, बोलते रहे, माइक नहीं देते हैं ये लोग, ऐसे लोग हैं। ठीक है, बस 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए बैठक बुला के बैठा दिया था हम लोग। बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये सब चीज बस यही कहना चाहूंगा कि सिविल सेवा के जो अधिकांश छात्र हैं, मुझे पता है कि मैक्सिमम छात्र जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन के विरोधी हैं। वो लोग वहां पहुंचे, और 2-4 लोग आपका विरोध करते रहेंगे, उस पर ध्यान नहीं देना है। मुझे भी सोशल मीडिया पर और अलग अलग थ्रेड्स आने शुरू हो गए हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे तुम लोग कर दिया, ऐसे। तो आप लोग को पता नहीं है कि परफेक्शन आईएएस के छात्र अगर एक बार खड़े हो गए ना, तो ये सिविल सर्विसेज में इनसे बड़ा कोई नहीं है। हमारे जितने छात्र हैं उससे ज्यादा कई छात्र नहीं है। यहाँ से लेकर बापू सभागार तक लाइन लगा देंगे। ये सब मत करें आप लोग, ठीक है। और सीधा सा बात है, आपसे गलती हुई या जिससे भी गलती हुई, अपनी गलती को स्वीकार करें और छात्र हित में काम करें। सब लोग छात्र हित में काम करें, सब लोग मिलजुल कर काम करें, यही बेहतर होगा। और एक चीज और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि कई जगह मैं सुन रहा हूँ कि दिलीप जी को मैं छात्र नेता नहीं मानता हूँ, ऐसा लोगों का द्वारा बोला जा रहा है। अच्छा, दिलीप जी जब मार खाना होता है तो दिलीप जी अवेलेबल होते हैं। जब कोई मांग मनमानी होती है छात्रों के लिए तो दिलीप जी अवेलेबल होते हैं। हर समय दिलीप जी अवेलेबल होते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि मैं दिलीप जी को छात्र नेता नहीं मानता हूँ, आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिलीप जी सर्टिफिकेट आपका नहीं चाहिए। छात्रों के लिए दिलीप जी छात्र नेता थे, छात्र नेता हैं, और जब तक छात्र हित में काम करते रहेंगे वो छात्र नेता, ये सर्वमान्य रूप से वो छात्र नेता ही रहेंगे। उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोल देना चाहता हूँ। और ये जो उनके नाम के ऊपर जो ये लोग अलग अलग तरीके से वार कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो सच्चा होता है, जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है, उसको आपके ये छल कपट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और छात्र जो हैं वो हमेशा से
सच्चाई को समझते हैं, आगे भी सच्चाई को समझ चलेंगे। दिलीप जी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सीधा सा। तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और बता दें आपको हम कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है अभी छेड़ने का वक्त नहीं है। चलिए, अगर आयोग 15 नवंबर को बुला रही है जाएं, लेकिन अभी मन स्थिर रखने की जरूरत है। 13 दिसंबर को लेकर फोकस करें, बड़ा मौका है और इस मौके का सही फायदा आप उठाएं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 40 दिन है। और आपको बता दें हम कि जो लोग भी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं जल्द से जल्द कर लें और अपने तैयारी पर पूरी तरह से फोकस रहें, किसी के बहकावे में ना आवे। और तरह तरह का भी र्यूमर भी फैलाया जाएगा, एग्जामिनेशन डेट बढ़ने को लेकर, नॉर्मलाइजेशन के फायदे बताए जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। बहुत तरह के लोगों का जो है वो महिमा मंडन किया जाएगा सोशल मीडिया पर। तो इनसे आप बचें। आप लोग जो हैं वो सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं, आप लोग राज्य देश चलाने वाले व्यक्ति हैं, भविष्य के बनने वाले आप अधिकारी हैं। तो आपको सही गलत का पहचान करना है और उसी दिशा में आगे बढ़ते जाना है और काफी सौम्यता से एक आइडियल रूप में, आदर्श रूप में अपनी बातों को भी दर्ज कराना है, विरोध दर्ज कराना है अगर आपको विरोध लगता है तो चंदन सर थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। और छात्र नेता दिलीप, आपको बता दें कि स्वाभाविक रूप से उनकी मांग उठती है सोशल मीडिया पर ही, चाहे मेरे पास भी कितने कॉल आए कि वो कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। ये कोई पैदा किए हुए नेता नहीं है, ये कोई प्लांटेड नेता नहीं है, या कोई भी जो छात्र हित में काम कर रहा है, जिनको छात्र पसंद करते हैं, चाहे शिक्षक हो, छात्र नेता दिलीप हो या कोई और छात्र नेता हो, ये स्वाभाविक रूप से ऊपर आते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें प्लांट किया जाता है। तो अपनी अपनी राय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।